नमस्कार दोस्तों। वेलकम माय यूट्यूब चैनल में दिलकुश सैनी। देखिए, आज आप लोगों के लिए मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसके ओनली मैं आपको बेसिक समझाऊंगा, उसमें क्या कब कंसिस्टेंट वगैरह कब दो एक सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट में एनी सॉल्यूशन, उसके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। देखो दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसकी अपन बात करते हैं। तो ध्यान से समझना दोस्तों। तो देखिए, इसके जो अपने पास सॉल्यूशन होते हैं वो टाइप्स ऑफ थ्री टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। इससे पहले अपन बात कर लेते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो देखो, अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, दो वेरिएबल है, टू वेरिएबल, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होता है। अब अपने पास पेयर की बात हो रही, मतलब पेयर में अपने पास दो चीज है, दो इक्वेशन है। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन देंगे तो अपन इसको बोलेंगे ए वन एक्स बी वन वाई और सी वन इज इक्वल टू जीरो, और सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। इसको अपन सेकंड इक्वेशन देंगे। तो ये दो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको ध्यान से देखना। स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई अपने पास ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। किसकी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो, अब इसके क्या जो सॉल्यूशन है ना अपने पास, इसके सॉल्यूशन अपने पास थ्री टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? थ्री टाइप के होते हैं। देखो, किनके सॉल्यूशन? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दोनों इक्वेशन ऐसी होगी, ये जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म अपन बोल सकते हैं। और इनके सॉल्यूशन तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन देखो कैसा होता है। फर्स्ट सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन कैसा होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर सेकंड की बात करें तो इसमें मेनी सॉल्यूशन होगा, और अगर अपन थर्ड की बात करें, थर्ड में बात करें तो इसमें नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब यूनिक सॉल्यूशन होता है, मेनी सॉल्यूशन होता है और नो सॉल्यूशन होता है। तो देखिए, इनके जो अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, उनके जो कोफिशिएंट है, जैसे x का कोफिशिएंट ए वन है, और यहाँ पे x का ए टू है, y का बी वन है, यहाँ बी टू है, कॉन्स्टेंट हम सी वन सी टू। तो अगर इनका रेशियो अपन देखें तो रेशियो में तीन टाइप्स के यहाँ पर रिलेशन होता है, और उन रेशियो के रिलेशन को देख के अपन यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन बता सकते हैं। तो देखो, पहला जो रिलेशन होता है वो पहला रिलेशन होता है ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। मतलब ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, मतलब इन दोनों का रेशियो, इसका और इसका रेशियो, इसके और इसके रेशियो के नॉट इक्वल टू होता है। इसके बाद में अगर अपन सेकंड में बात करें कि ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू है बी वन अपॉन बी टू के, इक्वल है अपने पास सी वन अपॉन सी टू के, अगर ये तीनों रेशियो अगर अपने पास इक्वल आ जाते हैं तो अपने पास सॉल्यूशन में ही नहीं होगा। अगर अपने पास यहाँ पे ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू आता है, तो फिर अपने पास नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अपन इन रेशियो को कंपेयर करके भी अपन बता सकते हैं कि अपने पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। क्लियर है? इसके बाद में अपन बात करते हैं एक और चीज में। देखो, अगर अपने पास सॉल्यूशन है ना तो कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होगा। ध्यान सुनना, अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा, चाहे से सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन हो, चाहे से यूनिक सॉल्यूशन हो। बट अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा। तो फिर इसका भी सॉल्यूशन है तो इस वाले को भी अपन कैसे बोलेंगे? कंसिस्टेंट बोलेंगे। और ये भी अपने पास कंसिस्टेंट होगा और कंसिस्टेंट होगा। और इसके बाद में ये जो अपने पास है, जो नो सॉल्यूशन है, इसमें कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। यहां तक समझ में आए बात आप लोगों के? फिर अपन आगे बात करते हैं। देखो, ये तो अपन इन रिलेशन से बता सकते हैं। जो यूनिक सॉल्यूशन होता है ना, जब अपन ग्राफ इस, जैसे सुनो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को दो टाइप से अपन सोल्व करते हैं। सोल्व करने के दो मेथड है। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड से कैसे सोल्व करते हैं वो देखना आप ध्यान से। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से कैसे सोल्व करते हैं ध्यान से देखना। देखो, ग्राफिकल मेथड से, देखो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास दो स्टैंडर्ड फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। जब भी लीनियर इक्वेशन की बात आए
तो ग्राफ हमेशा लीनियर इक्वेशन से जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब जितनी इक्वेशन है उतनी ही स्ट्रेट लाइन बनेगी। दो इक्वेशन है तो दो इक्वेशन है तो दो स्ट्रेट लाइन बनेगी। और दोनों स्ट्रेट लाइन कैसे यहाँ पर रिलेशन रखती है, तो देखो जब ग्राफ बनाएंगे तो अपने पास ग्राफ में दो लाइन बनेगी। कितनी लाइन बनेगी? दो। अगर दोनों ईच अदर को ईच पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो जहां पे जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई, वो उन दोनों इक्वेशन का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। अब जितनी बार इंटरसेक्ट करेगी उतने ही सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर ओनली ईच टाइम यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है तो ओनली वन सॉल्यूशन होगा, जिसको अपन यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसका सॉल्यूशन एक्स वाई होगा। मतलब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही इसका सॉल्यूशन होगा। कब? जब ग्राफ से करते हैं तब दो स्ट्रेट लाइन अगर ईच अदर को इंटरसेक्ट करती है तो जहां इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को अपन इसका सॉल्यूशन बोलेंगे, जिसको अपन यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद बात करते हैं ग्राफिकल मेथड से। अगर अपन कर रहे हैं किसी लाइन के ऊपर, मान लीजिए लाइन बनी अपने पास फर्स्ट इक्वेशन से और दूसरी इक्वेशन से भी एक और लाइन बनती है जो भी कहां से हो रही है? इसी के ऊपर से पास हो रही है। मतलब दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर से पास हो रही है। तो इसका मतलब इसका मतलब है कि हर पॉइंट पे दूसरी जो लाइन बन रही है वो पास हो रही है हर पॉइंट से। तो मतलब मेनी टाइम यहाँ पर क्या कर रही है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है मेनी पॉइंट पे। तो इसलिए इसके सॉल्यूशन कितने हो गए? मेनी सॉल्यूशन। कोई पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन अपन नहीं बता सकते, हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। और ऐसी लाइन को अपन इसको तो इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं और इसे कोइंसिडेंट लाइन बोलेंगे। कौन सी बोलेंगे? कोइंसिडेंट कोइंसिडेंट लाइन बोलेंगे। ये कोइंसिडेंट है मतलब ईच पॉइंट पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, मेनी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही, सॉरी। इसके बाद में इसमें बात करते हैं, इसमें नो सॉल्यूशन। मैंने बताया जितनी टाइम इंटरसेक्ट करेगी उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। अब इसमें तो नो सॉल्यूशन है तो फिर इसमें तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और ऐसी कौन सी लाइन होती है जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती? सोचो दोस्तों कौन सी होती है, ध्यान से। ऐसी लाइन होती है, उस लाइन का नाम है, उस लाइन का क्या नाम है? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है? ईच अदर को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है और इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इसलिए इनके सॉल्यूशन क्या है? नो सॉल्यूशन। ये कभी भी ईच अदर को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इसलिए इनका नाम है पैरेलल लाइन। पैरेलल, इस बात का ध्यान रहे आप लोगों को। इसको पैरेलल बोल सकते हैं अपन, ठीक है ना? पैरेलल लाइन, ठीक है, समझ में आया दोस्तों? तो अपने पास पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती कभी भी एक दूसरे को, इसलिए इसका नो सॉल्यूशन। जितनी बार इंटरसेक्ट करेगी उतने ही सॉल्यूशन होंगे, इस बात का ध्यान रहे। अब इसके बाद बात करते हैं, एक एल्जेब्रिक मेथड होता है। एल्जेब्रिक मेथड होता है, एक मेथड ग्राफिकल, दूसरा एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक मेथड तीन टाइप का होता है। यहाँ पर एल्जेब्रिक मेथड अपने पास थ्री टाइप का होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टाइप। तो देखिए कौन कौन सा होता है। फर्स्ट टाइप होता है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। सेकंड मेथड होता है इसका एलिमिनेशन मेथड। और यहाँ पे होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीन मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ध्यान रहे, जब भी अपने पास अगर यहाँ पर रेशो का कंपेयर कराए तो रेशो इनमें से अगर कोई सा भी रिलेशन आ रहा है तो आपका जो सॉल्यूशन यूनिक हो सकता है, मेनी हो सकता है, नो सॉल्यूशन हो सकता है। यदि और इफ सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा और नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होगा। दूसरी बात, अगर ग्राफ से सोल्व कर रहे हैं तो यूनिक सॉल्यूशन में इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, और अगर मेनी सॉल्यूशन है तो कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, और नो सॉल्यूशन है तो पैरेलल लाइन बनेगी। समझ में आया कुछ दोस्तों? तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को। देर मत करिए, आप लोगों को, दोस्तों को भी अगर कुछ सीखना है तो यहाँ से चैनल के साथ आप लोग बने रहिए दोस्तों। धन्यवाद।